हेलो एवरीवन। आज के वेल्थ मैनेजमेंट सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पर्सनल फिनांस। पर्सनल फिनांस को 5 कंपोनेंट्स के हिसाब से आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो इनकम है, देन आपका सेकंड कंपोनेंट में आप स्पेंडिंग इंक्लूड करें, थर्ड कंपोनेंट इज़ योर सेविंग्स, फोर्थ कंपोनेंट इज़ इन्वेस्टिंग एंड फिफ्थ कंपोनेंट इज़ प्रोटेक्शन। इनको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो मद है वो इनकम का है। तो पहला कंपोनेंट इनकम, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि आप कुछ भी अगर करना चाहते हैं, अगर आपका पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप करना चाहते हैं, तो जो भी आपका इनकम है आप इसको बढ़ाने की कोशिश करें। आपके इनकम के सोर्सेज आप कोशिश करें कि मल्टीपल सोर्सेज आप रखें। ये मे बी ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने इनकम को मैक्सिमाइज़ करें। इसके लिए इनकम से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज के डेट में स्किल ओरिएंटेड बहुत सारी जॉब्स जो हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। आप उसको काइंडली जाके ढंग से एक्सप्लोर करें सो दैट कि आप इनकम के मद में अपना टाइम स्पेंड कर पाएँ और अपना इनकम मैक्सिमाइज कर पाएँ। सेकंड जो पर्सनल फिनांस में जो कंपोनेंट इंक्लूड होता है दैट इज़ स्पेंडिंग। आपके पास में जो भी फिनेंशियल रिसोर्स प्रेजेंट है आज के डेट में, अगर आप उसको प्रूडेंटली यूज़ नहीं करेंगे, अगर अपनी बुद्धिमत्ता से अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, आप अननेसेसरी चीज़ों पे अगर खर्च करेंगे, तो चाहे आप जितना भी कमाएंगे, आप उसका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आप उस कर नहीं पाएंगे। आपका जो भी स्पेंडिंग है उसको ध्यान में रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आप अपने मंथली बजट प्रिपेयर करें कि आप किन किन मदों पे एक मंथ के अंदर में आप खर्च करते हैं। अपने स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर को जो है आप एनालाइज करें। आप देखिए कि कौन कौन से जो एक्सपेंडिचर हैं उनको आप हटा सकते हैं और कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो हैं वो नेसेसरी हैं। कोशिश करें कि आप अपने स्पेंडिंग को जो है या एक्सपेंडिचर को जो है एक लिमिट में रखें, एक डिसेंट लिमिट जो है उसको उसके अंदर में रखें। तीसरा कंपोनेंट जो पर्सनल फिनांस में आता है वो है सेविंग का। तो अगर आप देखें तो आपने इनकम किया, आपने एक्सपेंडिचर किया। सेविंग जो है सिंपली क्या होता है, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो वो आपका सेविंग आता है। लेकिन आज के डेट में एक चीज़ बहुत पॉपुलर है कि आपका जो भी इनकम होता है आप उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है आप पहले ही सेविंग के हिसाब से आप उसको कहीं पे भी रख दें, या तो रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दें या किसी म्यूचुअल फंड में डाल दें या सिंपल एफडी में डाल दें। जो भी है, आप एक सर्टेन अमाउंट जो है पहले ही आप सेविंग अकाउंट में डाल दें और उसके बाद जो बचता है आप उसमें कोशिश करें कि आप अपना एक्सपेंडिचर मैनेज करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आप खुद को एक टाइट बजट में रखने का। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से माइजर हो जाए, कंजूस हो जाए, कंजूस का टैग लेके घूमें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप उन चीज़ों पे खर्च करें जो आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करा पाए। ओके, सेविंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेविंग आपको करना है इमरजेंसी फंड के हिसाब से, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से, ठीक है। कोशिश करें कि आप जो हैं एक फंड क्रिएट करके रखें, स्पेशली इमरजेंसी फंड के नाम पे। इसके अलावा आपके जो शॉर्ट टर्म्स या लॉन्ग टर्म्स गोल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपना सेविंग्स जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो कंपोनेंट पर्सनल फिनांस में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वो है इन्वेस्टिंग का। तो आज के डेट में इन्वेस्टिंग के अलग अलग विंडोज़ खुले हुए हैं। आप अपने फंड को बेहतर वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, पैसे से पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए आप म्यूचुअल फंड का हेल्प ले सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो वगैरह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। So depending on your knowledge and depending on your expertise, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, या एक बेटर रिटर्न अपने पैसे पे लेने के लिए आप बेहतर इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को चूज़ कर सकते हैं।
फिफ्थ कंपोनेंट जो पर्सनल फाइनेंस में आता है वो है प्रोटेक्शन। दैट इज़ कि आपको अपना जो है इंश्योरेंस ज़रूर आपको रखना चाहिए। आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं फैमिली के हिस्सा फैमिली के लिए। आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं। जो भी है आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी आपको यूज़फुल लगता है वो उस तरह के प्रोटेक्शन आप यूज़ करें। तो ये जो 5 कंपोनेंट हैं जहाँ पे इनकम, स्पेंडिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन, ये 5 कंपोनेंट को अगर आप बेहतर वे में फाइन ट्यून कर लेते हैं तो आप अपने पर्सनल फाइनेंस को बेहतर वे में मैनेज कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस के अंदर में आपका इंडिविजुअल का जो फाइनेंस है उसके मैनेजमेंट की बातें आती हैं। इसके अलावा या फिर फैमिली के लेवल पे जो भी आपका फैमिली इनकम है उसको भी मैनेज करने की बात आती है। तो इन सब चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है वेल्थ के रिगार्डिंग जो ज्ञान है वो आप बढ़ाएं, आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप डिफरेंट मीडिया सोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के डेट में यूट्यूब कंटेंट्स और ट्विटर, अदर सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल वैल्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। सो इनको ध्यान में रखते हुए आप अपना एक डिसेंट फिनेंशियल प्रोफाइल बनाने की कोशिश करें और अपना बेहतर पोर्टफोलियो क्रिएट करें। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि कुछ क्वेरी है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को पिक करके एक जो भी क्वेश्चंस है आपके उन क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग दे पाएँ। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट टाइम।